हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन वैज्ञानिक भारतीय ऋषियों के नाम जानेंगे जिन्होंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं मुनि ऋषियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वैथीश्वरन की। वैथीश्वरन को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इन्हें वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी साउथ इंडिया में बहुत पूजा होती है। इन्होंने नाड़ी ज्योतिष का आविष्कार किया था। नाड़ी ज्योतिष होता है शरीर के जो नाड़ी होता है, नाभि होता है, उसके आधार पर भूत, भविष्य और वर्तमान की भविष्यवाणी करना। तो ये नाड़ी के आधार पर भूत, भविष्य और वर्तमान की भविष्यवाणी करते थे और इनका एक समूह बस गया था। वह समूह नाड़ी के आधार पर भूत, भविष्य और वर्तमान की भविष्यवाणी किया करता था। और इसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स का ज़रूरी पड़ता है। मैथमेटिक्स का ज़रूरी कैलकुलेशन में पड़ता है, जब भविष्यवाणी करते तब हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिजिक्स का इसमें एस्ट्रोनॉमी के रूप में करना पड़ता है कि हमें देखना पड़ता है कि कैसा समय बन रहा है, कैसा फिर सम स्पेस बन रहा है। और बायोलॉजी का इसमें शरीर के बारे में जानने के लिए बायोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रक्त मोक्षण के जन्मदाता धन्वंतरि की। धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इन्हें उत्तर भारत में पूजा जाता है। जो रक्त मोक्षण होता है दोस्तों, वह रक्त जो गलत हो चुका है, यानी कि जिसमें विष फैल चुका है रक्त में, या फिर रक्त जो निकालना है बाहर और सही रक्त को शरीर के अंदर भेजना है, इस प्रक्रिया का जन्मदाता धन्वंतरि को माना जाता है। और इसी को आगे सुश्रुत ने बढ़ाया था। सुश्रुत ने फिर कायाकल्प, शल्य चिकित्सा, रसायन चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसका बेस था यही रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण की तकनीक का इस्तेमाल करके जो धन्वंतरि थे, सॉरी, जो सुश्रुत थे और धन्वंतरि थे, उन्होंने कई रोगों का उपचार किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं अगस्त्य मुनि की। दोस्तों, अगस्त्य मुनि जो थे, वह सिद्ध चिकित्सा के जन्मदाता माने जाते हैं। सिद्ध चिकित्सा का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव के पास था। उन्होंने पार्वती को दिया, पार्वती ने मुरुगन को दिया, मुरुगन यानी कि कार्तिकेय, और कार्तिकेय ने अगस्त्य मुनि को दिया। अगस्त्य मुनि के द्वारा यह पृथ्वी पर फैल गया। इसमें 5 तत्व, जो 5 तत्व से शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के आधार पर जो इलाज होता है वह किया जाता है और इनके जन्मदाता यानी कि प्रवर्तक के रूप में अगस्त्य मुनि को जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चरक की। चरक को इसी समूह का हिस्सा माना जाता है। उन्होंने वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण बीमारी की उत्पत्ति का कारण बताया था। वात का मतलब होता है दोस्तों हवा, पित्त का मतलब होता है फायर यानी कि अग्नि, और जो कफ होता है वह पानी के कारण बनता है। और इन तीनों का जो असंतुलन हो जाता है, उसी से बीमारी उत्पन्न होता है और उसके उपचार के बारे में चरक ने बताया था। अब बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है और योग दर्शन में साइकोलॉजी और बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैसे मन के विचार बीमारी के कारण बनते हैं, शरीर की बीमारी का कारण बनते हैं, यह योग दर्शन में बताया गया था। और इसी के आधार पर आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट में यह पढ़ाया जाता है कि कैसे मन के विचार शरीर की बीमारी का कारण बन रहा है और उससे कैसे ठीक किया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों भारद्वाज ऋषि की। भारद्वाज ऋषि को धनुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है, साथ ही उन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है और उन्हें यंत्र सर्वस्व नाम की पुस्तक में यंत्र बनाने की विधियों के बारे में भी बताया था। धनुर्वेद का ज्ञाता उन्हें धनुर जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है, धनुष के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, उसका श्रेय भी भारद्वाज ऋषि को कहा जाता है। कई सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण उन्होंने किया था और इसी का ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र द्रोणाचार्य को दिया था। द्रोणाचार्य जो कि महाभारत के एक सफल योद्धा थे। अब दोस्तों बात करते हैं शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या में पारंगत माना जाता है। उन्होंने यह संजीवनी विद्या भगवान शिव की घोर तपस्या करने से प्राप्त की थी। दोस्तों, जो अगले भारतीय वैज्ञानिक ऋषि हैं वह है कणाद। कणाद ने केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तत्वों के खोज की, बताया कि इस दुनिया का सबसे छोटा सूक्ष्म भाग तत्व है, तत्वों से मिलकर ये दुनिया बना हुआ है, इसलिए उन्हें केमिस्ट्री के भारतीय केमिस्ट्री के जन्मदाता माना जाता है। और तत्वों के बारे में उन्होंने जो बताया था वो आज भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिंगलाचार्य की। पिंगलाचार्य ने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बताया था, यानी कि द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में बताया था।
जिसके बेस पर आज कंप्यूटर खड़ा है। यानी कि कंप्यूटर कोई लैंग्वेज समझता है तो वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। दोस्तों अब बात करते हैं वशिष्ठ मुनि की। वशिष्ठ मुनि को रामायण में एक ज्योतिषी के रूप में दिखाया था। वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, जिसके आधार पर वह भूत भविष्य और वर्तमान की भविष्यवाणी करते थे और उन्हें ही भगवान श्री राम के नामकरण का श्रेय दिया जाता है। वैसे ही गर्ग महाभारत में थे। गर्ग महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के नामकरण किया था, इसीलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण के नामकरण का श्रेय दिया जाता है। उन्हें भी ज्योतिषी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बौधायन की। बौधायन जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग के फादर माना जाता है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यज्ञ के बारे में बताया था कि यज्ञ को कैसे तैयार किया जाए और उसके कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इसलिए उन्हें मैथमेटिक्स के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। जीरो जिसके बेस पर पूरा मैथमेटिक्स खड़ा है। मैथमेटिक्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी साइंस है, जितना भी पूरी दुनिया है, वो सभी जीरो के बेस पर खड़ा है और जीरो का खोज के श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है और ये पूरे विश्व में प्रख्यात है। दोस्तों अब बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन ने अपने पुस्तक में शून्यवाद के बारे में बताया था, माध्यमिक सूत्र के बारे में बताया था और सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया था और ये तीनों साइंस के बेस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों माध्यमिक सूत्र भगवान बुद्ध ने बताया था सबसे पहले और उन्हीं को किताबों में नागार्जुन ने लिखा था। साथ ही सापेक्षता का जो सिद्धांत है, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो तो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, लेकिन उसको बहुत साल पहले नागार्जुन ने बताया था। और नागार्जुन ने भी यह बात कहा था कि सभी चीज़ें एक दूसरे के प्रभाव पर निर्भर करती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि भृगु की। महर्षि भृगु को कुंडली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। भृगु यानी कि शुक्राचार्य के पिता, शुक्राचार्य के पिता को कुंडली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि पराशर की। महर्षि पराशर विष्णु पुराण के रचयिता माने जाते हैं और उन्हीं के वंश में वेद व्यास जैसे ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्होंने कई सारे पुराणों और इतिहासों की रचना की। लेकिन महर्षि पराशर जो थे, उन्हें भी कुंडली के जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उन्हें कुंडली की संरचना का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो में मैंने प्राचीन वैज्ञानिक ऋषियों के बारे में बात की। यदि कुछ वीडियो में छूट गया तो उसे कमेंट में जरूर दें। मैं अगली वीडियोज में उसे लाने का प्रयास करूँगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।